तो पार्टिकल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मीन्स पार्टिकल का बिहेवियर और पार्टिकल की वजह से मैटर के ओवरऑल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग मैटर की डिफरेंट स्टेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैटर की क्या होती हैं, डिफरेंट स्टेट होती हैं। ठीक है, जनरली अभी तक हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं। फिजिकल स्टेट में हम पढ़ते हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस। इसके अलावा कुछ और एडवांस स्टेट आ जाती हैं, जैसे जिसको बोलते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इनके अलावा और भी काफ़ी स्टेट हैं। मीन्स आज की रिसर्च में अगर हम स्टेट की बात करें, अप्रोक्सीमेट 32 स्टेट्स होती हैं स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें स्यूडो सॉलिड आ जाता है और भी बहुत सी स्टेट है। बट फिलहाल हमें कितनी स्टेट्स देखनी है? ओनली 3 स्टेट्स। आइडेंटिफाई शेप, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पार्टिकल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मीन्स पार्टिकल का बिहेवियर और पार्टिकल की वजह से मैटर के ओवरऑल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग मैटर की डिफरेंट स्टेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैटर की क्या होती हैं, डिफरेंट स्टेट होती हैं। ठीक है, जनरली अभी तक हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं। फिजिकल स्टेट में हम पढ़ते हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस। इसके अलावा कुछ और एडवांस स्टेट आ जाती हैं, जैसे जिसको बोलते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इनके अलावा और भी काफ़ी स्टेट हैं। मीन्स आज की रिसर्च में अगर हम स्टेट की बात करें, अप्रोक्सीमेट 32 स्टेट्स होती हैं स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें स्यूडो सॉलिड आ जाता है और भी बहुत सी स्टेट है। बट फिलहाल हमें कितनी स्टेट्स देखनी है? ओनली 3 स्टेट्स। आइडेंटिफाई शेप, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।